Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। सारे नेता क्षेत्र में निकल चुके हैं। वैसे तो कोरोना काल चल रहा था, जिसके वजह से कई दौरे जो हैं रद्द हुए हैं। यूँ तो बाढ़ में और दलों के जो नेता हैं, एक दल के कई ऐसे धुरंधर नेता हैं, एक दल में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में लॉकडाउन होने के बाद भी जो है जनता के बीच आना जाना जारी रखे हुए थे। लेकिन 15 सालों से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को जो लीड कर रहे थे ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी, कोरोना को देखते हुए अपनी गतिविधि को मंद किए हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कोरोना का डर कमा है। उसके बाद जो है इन्होंने भी क्षेत्र में निकलना शुरू कर दिया है, दौड़ा शुरू कर दिया है, चूँकि चुनाव में तो जाना ही है। हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी। आइए बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से चुनाव में घमासान जारी है, एक दल से कई लोग आ रहे हैं, उनको किस तरह से फैसला। तो सर पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, कई लोग पहले से चुनाव में जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय से अभी तक लगातार 4-5 महीनों से दनादन लोगों के बीच जाना जारी रखे थे। आपका आना थोड़ा कम था। अब जो आप सक्रिय हुए हैं तो किस तरीके से उस गैप को मेंटेन करेंगे? देखिए, वो गैप वगैरह नहीं रहा। मैं गैप तो मेरा हो ही नहीं। वो लोग तो 2-4 महीना से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। इस क्षेत्र की सेवा 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। वो लोग तो कोई लोग आए हैं 2-4 महीना से, जब देखेंगे इलेक्शन है तो उसमें कर तो कुछ सकते नहीं हैं। पैसा है तो 10 को 15 को 20 को गाड़ी, हम तो देखते हैं कि एक गाड़ी से आते हैं। पटना से देखते हो कि कोई एक गाड़ी से आते हैं, कोई साथी का यहाँ के हमारे पार्टी के साथी यहाँ से समर्थक जुट गए तो जुट गए साथ में गाड़ी लेकर। नहीं तो हम अपना एक गाड़ी से चलते हैं, एक गाड़ी से आते हैं अपना। वो सब मेरा कोई ये नहीं है, हाई फाई वाले ये नहीं है। आराम से जनता पब्लिक हमको जानती है, 15 वर्षों से जानती है कि मेरा क्या स्वभाव है, क्या शालीनता है और क्या विकास हमने बाढ़ के लिए 15 वर्षों में किया है, वो सब जानती है। उसी आधार पर हम अपना लोगों को वोट मांगते हैं। कल 11-12 गांव में गए, इतना इज्जत प्रतिष्ठा कि कहीं हमको एक आदमी जरा सा कुछ ये बोलने वाला नहीं मिला। सब लोगों ने तारीफ किया कि नहीं, आपकी शालीनता के बारे में, आपके हमारे विकास के कार्य के बारे में सबने तारीफ किया। नीतीश कुमार के बिहार में 15 साल होने चले हैं, बाढ़ में भी आपका 15 साल पूरा होने वाला। हाँ। अब कोई काम ऐसा आपके नज़र में बच चुका है जिसको लेकर विरोधी मुद्दा उठाएंगे? देखिए, विकास हम तो तुलना करते हैं कि पिछले शासन जो रहा, या हम आज़ादी के 60 वर्षों से तुलना करते हैं कि क्या था। बाढ़ में हम तो चुनाव लड़ने आए थे तो बिजली का 1 मिनट की भी कभी बिजली हम पूरे चुनाव में नहीं जलते देखे। रोड नाम का कोई रोड, पुलिया पूरा टाल, बेलची तेलची जितना टाल था सब आपको पैदल के सिवा कोई रास्ता नहीं था, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। स्कूल हॉस्पिटल +2 वगैरह कहीं नहीं था, कहीं हॉस्पिटल में ऐसा ही जस्ट था, बस कहीं कुछ नहीं था। आज सब कुछ बहुत अच्छे समय तक हम तो 6 महीना में बिजली में सुधार कर दिए। 12-13 घंटा बिजली तो MLA बनने के 6 महीना में ला दिए थे। 6 महीना में रोड वगैरह सब ये करवा, बहुत सारा रोड तो साल 6 महीना में काम चलाओ ठीक करवा दिए थे। अब 15 साल में तो कोई रोड बचा ही नहीं है। कोई रोड अगर खराब हो सकता है, बनता है, टूटता है, फिर बनता है, खराब हो सकता है। जैसे ये अभी बख्तियारपुर मोकामा वाला खराब हुआ, डिले हुआ। तो काहे डिले हुआ? ये मोकामा में डिले हुआ कि पहले ही नेशनल हाईवे था। अब नेशनल हाईवे, अभी नेशनल हाईवे में 4 लेन बनने के बाद नेशनल हाईवे रहा नहीं, तो इसको स्टेट रोड में आ गया, स्टेट हाईवे में आ गया। तो स्टेट हाईवे को NOC लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो NOC के लिए यहाँ से भेजवाए। अब दिल्ली की प्रक्रिया में तो थोड़ा समय, कोरोना इसी बीच में आ गया। कोरोना में भी काम बहुत बाधित हुआ, नहीं तो अभी तक तो ये रोड बन के तैयार हो जाता अगर कोरोना नहीं आता तो। लेकिन ये रोड का सब कुछ हो गया, सेक्टर टेंडर उंडर बख्तियारपुर मुकाम बीच में भरवाए भी, थोड़ा गड्ढा काम चलाऊँ, अभी भरवाए भी हैं यहाँ सब जगह। लेकिन भरने वाला गड्ढा फिर गड्ढा बढ़ रहा है। लेकिन काम हम सब टेंडर वगैरह हो गया, हम समझते हैं कि सितंबर में इसमें भी काम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोटा काम एगो उमरनाथ का बहुत दिन से पेंडिंग था काम, वो भी 2.5 करोड़ के आसपास का स्टेट गवर्नमेंट कहा 1 करोड़ रुपया। कल ही NTPC के ED वगैरह से बात की है, 1 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार है। तो 3.5 करोड़ रुपया में खूबसूरत घाट, लंबा घाट, धर्मशाला,
गेस्ट हाउस, शादी मंडप, जितना है लाइटिंग फाइटिंग, बहुत छोटे छोटे मुद्दे सब हो जाएगा। बहुत ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं हाँ। जिसको विरोधी ने अपना मुद्दा बना लिया है चुनाव में। जैसे शहर में जल जमाव की समस्या, करीब करीब जितने नगर परिषद के मोहल्ले हैं जल जमाव से पीड़ित हैं, नगर परिषद कुछ नहीं कर पा रहा, इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा सर। देखिए, मुद्दा बनाया जाता है, विधायक नहीं, नगर परिषद आप क्यों वार्ड पार्षद को चुन के भेजते हैं? वो विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर भी वो स्थिति बहुत खराब है। ये स्थिति खराब है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चुन के किसको भेजे हैं आप वार्ड पार्षद, नगर पार्षद के चेयरमैन सबको चुन के भेजे हैं ना। तो ये बाढ़ शहर का जो पटना का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे मेयर पूरे होता है, ये कोई ये का क्या बोलते हैं, मेयर का और जो म्युनिसिपल कमिश्नर का, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, वो करवाना चाहिए अपना देख के, जहाँ पानी निकलवा कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग तो बहुत नगर परिषद में जो किया हुआ आज मेरा, जितना रोड गली जो बना हुआ है 30 करोड़ का तो रोड नगर परिषद एरिया में हम रोड डिपार्टमेंट से बनवाए हैं, जिसमें ई रोड, जिससे आप देख रहे हैं ई रोड शामिल है। ई रोड का भी देखते थे क्या हालत था रोड का, ये नगर परिषद ई रोड और फिर गुलाब बाग से जो स्टेशन का रोड वहाँ चला गया सती स्थान तक, यही चला गया उमानाथ तक बाजार होते, दोनों मिला के 30 करोड़ का रोड हम रोड डिपार्टमेंट, बाकी गली उली तो करीब करीब सब बनवा दिए। 15 साल आपने सेवा किया पानी निकासी पर भी बता कोई ऐसा समस्या जो आपकी नजर से बच गया हो जो आपसे अभी तक नहीं हुआ? पानी निकासी वाला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था कर दिए हैं। उसकी जो नमामि गंगे से जो 55 करोड़ का काम होने जा रहा है, उसमें नाल निकाल जाए, सारा शहर का नाला को उसमें जोड़ा जाएगा और पानी सिंचाई पटवन के लिए पानी अपना वो जाएगा, टाल एरिया में जाएगा, उस क्षेत्र में जाएगा, उसमें नाला जोड़ जाएगा। उसके बाद अगले साल तक ये समस्या भी, वाटर लॉगिंग का समस्या भी बाढ़ में हम खत्म करवा देंगे। उसका टेंडर नहीं, पूरी जोर शोर से काम चल रहा है उसका, ये होगा तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगा, बाकी कोई समस्या बचेगा नहीं। देखो, हम अचानक दिमाग में हमको कोई नहीं आया, कोई सोशल मीडिया पर किसी का देखे कि हमको कोई बोला नहीं आता कि एन कॉलेज के मैदान को थोड़ा पानी नहीं लगता है। हाँ, तो हम तुरंत हम सोशल मीडिया पर कुछ देख के तुरंत सिविल एसडीओ को फोन किए। अब फोन किए कि हाँ, फोन किए कि आप देखिए, उसको देख के आप बोलिए आरईओ किसी डिपार्टमेंट को बोलिए कि तुरंत हम अच्छी से बात कर लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो क्लास संस्कृति और खेलकूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मनु भाई परमार, उनसे बात कर लिए। हम बोले कि पूरा उसका मैदान को फिलअप करके घास लगाना, बच्चे को दौड़ने के लिए जो खेल कूद में या जो दरोगा सिपाही के बहाली में दौड़ने के लिए चारों तरफ जो फुटपाथ बना देना, बाउंड्री तोड़ के नया बाउंड्री बना देना, गेट बना देना। इतना काम के लिए आप एस्टीमेट तुरंत बनवा के भेजिए। हम सर को उतना पैसा हम बात किए हुए हैं, जितना पर 1-8 करोड़ रुपया भी लगेगा, उससे ज़्यादा भी लगेगा तो पैसा सरकार बात किए हुए हैं, वो उतना पैसा दे देंगे। वो काम भी प्रक्रिया उसका बना रहा है। देखिए, आचार संहिता लग जाएगा तो हो सकता है नहीं हो, उसके बाद हो, लेकिन वो प्रक्रिया वो हो गया है। बाकी मेजर काम तो बाढ़ के लिए आपका पॉलिटेक्निक देखिए, पॉलिटेक्निक का सेंक्शन करवाई दिए, नहीं बेड़ना में ITI और राना बिघा में पॉलिटेक्निक, दोनों सेंक्शन करवा दिए, दोनों हो गया। जमीन वगैरह भी सब ये हो गया। अब आप जमीन हो गया, आप जमीन का पैसा देना है, टेंडर करके काम उसमें शुरू करना है। आपके विरोध में जो लोग हैं अब उनके पास मुद्दा नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। उसके बाद कोई मुद्दा वो अपना देखे ना, आरजेडी के समय में 15 साल में क्या हाल, बाढ़ को कबाड़ा बना के लोग रखे हुए थे। लालू जी के समय में कोई काम था बाढ़ में? हम तो इतना हम काम के प्रति, हमको काम से वोट के पुष्ट के काम कोई नहीं जोड़ते हैं। काम से आत्मसंतुष्टि और हमरे हटने के बाद लोग क्या दूसरा एमएलए आएगा तो तुलना करेगा ना कि ज्ञानू जी का काम और दूसरे एमएलए का काम। हम तो सब दिन एमएलए नहीं रहेंगे, कभी ना कोई दूसरा एमएलए आएगा तो वो हम उसका हमको है कि हमको मेरा नाम हो, हमको सब काम यहाँ का बचा खुचा। और भी हम तो डीम यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, यहाँ ला के सब पार्टी उटी को सबको ले आए थे। ये जो आपका बेलछी सकसोहरा वाला रोड में बहुत लोगों को लगाए, उसको पैसा दे के पैसा दे के जमीन, फ्री में जमीन नहीं। मार्केट रेट अगर 40,000 रुपये कट्ठा था तो 50 रुपया दिलवाने के लिए तैयार थे। और जो लेता दिलवाता उसको कुछ उसमें फ़ायदा भी हो जाता है, जमीन दिलवाता। बहुत लोगों को कहे, बहुत ये कि डीम यूनिवर्सिटी यहाँ बन जाए, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लोकल लोगों ने नहीं इंटरेस्ट लिया। तो मेरे अकेले बिना लोकल लोगों की सहायता का तो, अपने स्थानीय साथी की सहायता का तो बन नहीं सकता था। तो चला गया, भाग गया। मणिपाल से मंगवाए थे डीम यूनिवर्सिटी का आदमी को बनाने के लिए। हम तो सोचते रहते हैं कि कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यहाँ काम हो, कैसे विकास हो, उसी में हम दिन रात लगे रहते हैं। अब बिना मांगे बहुत सारा काम करते हैं, बिना ये मांगे भी। तो ये थे
15 सालों से बाढ़ की सेवा करने वाले बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, इनका कहना था कि 15 सालों से हमने इतना काम किया है कि अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब विरोधियों को मुद्दा खोजने की ज़रूरत है ताकि इस चुनाव में हमें कोई मुद्दा बता सके और चुनाव में लड़ाई आ सके। अब देखते हैं इनके द्वारा किया हुआ 15 सालों का विकास इनको फिर दोबारा विधायक बनाता है या जो इनके विरोधी हैं उनको कोई मुद्दा नया मिल पाता है। बात से आपकी आवाज़ के लिए कमल।